मेरे सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के आनंद उत्सव में। तो प्रारंभ करते हैं अपना आनंद उत्सव हम लोग। सबसे पहले हम लोग प्रारंभ करते हैं हनुमान चालीसा से। तो हनुमान चालीसा का पाठ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारि बरन भुवन विमल जसु जो नायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप विद्यावान गुणी चातुर राम काज करिबेको आतुर। कृष्ण बेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। आय संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। संस बदन तुमरो जस गावै अष्ट श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम्बुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव में मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र भीषण मान लंकेश्वर जग जाना। जुग सहस्त्र पर भानु लील्योताहि मधुर फल जान। रघुमुद्रिका मेरी मुख माहि जरदि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत जगत के के सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसार। सब सुख लहे शुक्ल है तुम्हारी सरन तुम्हारी सरना। रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आप तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट तो निकट नहीं आवे। वीर जब नाम सुनो ये रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। हरे भजन राम को पावै जन्म जन्म के दुख बिसरावै। अंत काल रघुबर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटै सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई छूटहि बंदी महासुख होय। जो यह पढ़ै हनुमान चालीसा की गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेत की जय नाथ हृदय महादेव। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र जी की जय।
पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। श्री हनुमान चालीसा के पाठ के उपरांत अब हम लोग अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं प्रार्थना करूंगा कृष्ण कुमार भैया से कि वो आरंभिक प्रार्थना कहें और कार्यक्रम की शुरुआत करें। ये जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण भैया। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदन कृष्णं वंदे जगद्गुरुम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। बहुत बढ़िया भैया, आरंभिक प्रार्थना। और आरंभिक प्रार्थना के उपरांत अब बारी आती है दीप प्रज्वलन की। तो क्षितिज भैया के द्वारा दीप प्रज्वलन का वीडियो मैं चलाता हूँ। आप सभी लोग दीप प्रज्वलन देखें। बहुत बढ़िया। भगवान के बहुत ही सुंदर दर्शन प्राप्त हुए क्षितिज भैया के द्वारा। कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं। अगली प्रस्तुति सरस्वती वंदना सचिन भैया के द्वारा। तो सचिन भैया से मैं प्रार्थना करता हूं कि वो सरस्वती वंदना कह करके अपने कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भैया। सो मैं अभी मेधा सूक्तम ये बोलने वाला हूँ। मेधा सूक्तम जो है वो 5 सूक्तों में से एक है। तो अब मैं उससे शुरुआत करता हूँ। ओम यशछन्दसामर्षपो विश्वरूपः छन्दभ्योऽमृता संबभूव समेन्द्रो मेधया आस्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं वे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणकोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ मेधादेवी जुषमाणन आगात् विश्वाची भद्रासु मनस्यमाना त्वया जुष्टानुदमाना दुरुक्तान् बृहद्वदेम विदधे सुवीराः त्वया जुष्टर्षिर्भवति देवी त्वया ब्रह्म आगतः श्रीरुतत्वया त्वया जुष्टश्चित्रं विन्दते वसुसानो जुषस्व द्रविणो न मेधे मेधां म इन्द्रो ददातु मेधां देवी सरस्वती मेधां मे अश्विना वा दत्तां पुष्करस्त्रजा अप्सरासु च मया मेधा गन्धर्वेषु च यन्मनः देवी ईं मेधा सरस्वती सां मां मेधा सुरभिर्जुषता स्वाहा।
आमा आं मेधा सुरभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगति जगम्या ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमाना सामा आं मेधा सुप्रतीका जुषन्ताम् मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो ददातु ॐ हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सरस्वत्यै च विद्महे विधिवल्लभाय च धीमहि तन्नो वाणिः प्रचोदयात्। बहुत ही बढ़िया स्तुति भैया आपके द्वारा। शुक्रिया। प्रारंभ बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है। भैया ने बहुत अच्छी सरस्वती वंदना करी है। अब मैं उर्मिल दीदी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उर्मिल दीदी आगे आएं और अपनी प्रस्तुति दें। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी। गुरु वंदना पुष्पांजलि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगन सदृश्यं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपः। पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमले भ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया दीदी। गुरु की वंदना बहुत आवश्यक है। हम सबके गुरु हैं, जो सबको हम लोग अपने अपने गुरुओं को प्रणाम करते हैं कि गुरु की कृपा से सब कुछ ठीक से चले। अब मैं इसके बाद आशु भैया का एक वीडियो है। आशु भैया ने आप सभी लोगों के लिए संदेश भेजा है, वो संदेश सुनना है हम लोगों को। तो संदेश भैया का मैं लगा देता हूँ। आप सभी लोग आशु भैया का ये संदेश अवश्य से सुने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णो वन्दे जगद्गुरुं योगेशं सच्चिदानन्दं भैया ऑडियो नहीं आ रहा है। भैया नहीं सुन पा रहे हैं हम लोग। आवाज नहीं आ रही है भैया। म्यूट है आई थिंक, आवाज नहीं आ रही।
शायद देवी जी भैया म्यूट में क्यों चले गए? भैया आवाज नहीं आ रही। भैया क्या आवाज आ रही है अभी आशु भैया की? नहीं आ रही। मैं फिर से लगा देता हूँ, वीडियो को फिर से लगा देता हूँ। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णो वन्दे जगद्गुरुम् योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णो वन्दे जगद्गुरुम् श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ये क्या आवाज आ रही भैया की अभी? भैया आवाज आ रही बट कट कट की आ रही है। तो एक बार फिर से मैं ट्राई करता हूँ, फिर से वीडियो लगाता हूँ। पहली आ रही है, उसके बाद बंद हो जाती है। आ रही है आवाज आती है। अभी अरे ठीक है, अभी आ रही है। जय श्री कृष्ण। अत्यंत आनंद का विषय है कि आज आ रही है। इस गीता यात्रा के पहले चरण को पूर्ण करके हम आनंद उत्सव मना रहे हैं। हम सबके जीवन में भगवत गीता आ गई, ये भगवान की अद्भुत कृपा है। पता नहीं हमारे कोई इस जन्म के सुकृत है, कोई पूर्व जन्म के सुकृत है, हमारे पूर्वजों के कोई पुण्य है, या फिर किसी जन्म में किसी संत महापुरुष की कृपा दृष्टि में पड़ गई, जिससे हमारा भाग्योदय हो गया कि हम गीता जी में जुड़ गए। मैं हमेशा कहते आया कि हमने गीता जी को सुना है, हम चुने गए गीता जी को पढ़ने। भगवान की कृपा के बिना कोई गीता जी में लग सकता नहीं। और जब हम चुने ले गए तो हम एकदम सार्थक प्रयास करें, प्रामाणिक प्रयास करें कि हमारे जीवन में कोई भी मुश्किल आ जाए, लेकिन कोई भी बाधा पड़ने के कारण मैं गीता कक्षा को नहीं छोड़ने दूंगा। अब यात्रा मेरी छूटेगी नहीं, कैसे भी करके ये 40 मिनट में गीता जी का और इतने सारे अच्छे लोगों का संग करूंगा। रोज के मेरे नित्य जीवन का इतना पुण्य तो मैं कम से कम अर्जन करूंगा। हम लोग अब आगे लेवल 2 में जाएंगे और अभी आईटी विभाग की कृपा से, उनके पुरुषार्थ से बड़ा बढ़िया काम बन गया। पहले तो फॉर्म भरना पड़ता था और इतना सारा प्रयास करना पड़ता था, लेकिन अब तो हमारे ग्रुप्स भी L2 के ऑटो रीनेम भी हो जाएंगे, फैकल्टी भी ऑटो असाइन होकर नई फैकल्टी आ जाएगी, नए प्रशिक्षक आ जाएंगे और अगले लेवल की इंफॉर्मेशन, वेलकम वीडियो, पीडीएफ वगैरह सब हमको इसी ग्रुप में मिल जाएगी जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आज है। किसी कारण हमको समय बदलना हो, कोई भाषा बदलनी हो, तो उसकी सुविधा हमेशा आपके पास है। लर्न गीता ऐप के माध्यम से, हमारे यूजर पोर्टल के माध्यम से, या फिर हमारे हेल्पलाइन 1800-203-6500 के माध्यम से आप वो काम हमेशा कर सकते हैं। हम लोगों ने जब यहाँ गीता सीखनी आरंभ करी
तो हम में से कई लोग को लगता नहीं होगा कि हम ये कर पाएंगे। कई साधकों के मन में प्रश्न होगा कि अपने से हो पाने वाला है क्या। लेकिन आपने देखा कैसे हमने छोटी सी छोटी काका गांव वर्णमाला से लेकर कितनी बढ़िया ग्रामर क्लासेस तक निःशुल्क प्राप्त करी। आगे तो अभी बहुत कुछ प्राप्त करना है, और अभी चरण शुद्ध नहीं हुए तो चिंता मत करिए, इतनी जल्दी होते भी नहीं है, लेकिन लेवल 2, 3, 4 तक पहुंचते पहुंचते हमारे उच्चारण बहुत शुद्ध होते। और क्या चिंता है, एक कई बार लेवल 4 भी क्यों करना है। गीता परिवार तो ये सेवा आपको निःशुल्क उपलब्ध करा रहा है, पूज्य स्वामी जी की कृपा से सदा सदा के लिए आपकी सेवा में ऐसे उपलब्ध रहने वाला है। इसलिए अब तो आजीवन मेरे 40 मिनट इस कार्य को समर्पित हो जाए तो इससे बढ़िया अपने लिए हम क्या कर सकते। इतनी सुंदर परीक्षाएं आपने दी। 12वें अध्याय का जब आपने वीडियो बनाकर भेजा तो आपके प्रशिक्षक ने कैसा उत्साहपूर्ण आपको प्रशस्ति पत्र प्रदान किया, और 15वें अध्याय का भेजने के बाद तो अब गीता गुंजन का सर्टिफिकेट मिलने वाला है। हो सकता है आगे आओ, हो सकता है आने वाला हो, लेकिन ये भगवान के घर से आया हुआ सीधा गीता जी का प्रमाण पत्र है। और इसलिए अभी किसी भाई बहन ने संकोच और वीडियो नहीं भेजे तो अवश्य भेज दें। हमारे कार्यकर्ता बंधु, भले ही आपकी डेट पूरी हो गई होगी, लेकिन वो प्रयास करके आपको सर्टिफिकेट जरूर दिलाने का प्रयास करें। आप जरूर ये काम करें। अगले स्तर पर तो गीता जी को कंठस्थ करने की परीक्षाएं आवश्यक नहीं है। वो आपने नहीं किया तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, 18 अध्याय सीखने को तो मिलेगी। लेकिन सोचिए कितना बढ़िया अवसर है कि जीवन में हमको यह अवसर प्राप्त हो रहा है कि हम गीता जी को कंठस्थ करके उसकी परीक्षाएं देकर पूज्य स्वामी जी के द्वारा उसके प्रमाण पत्र प्राप्त करें। आज कैसी निष्ठा पूर्वक ये निष्काम यज्ञ चल रहा है उसको देखकर तो सभी आश्चर्यचकित होते हैं। 173 देशों के 7.5 लाख से भी अधिक साधक जब जुड़कर 19 समय सत्रों में सवेरे 5 बजे से रात के 2 बजे तक 13 भाषाओं में अपने घर बैठे अपनी सुविधा, अपना समय, अपनी भाषा, और सवेरे जब उसमें भी रोज की 2000 जूम कक्षाओं का संचालन होता है तो विश्व के किसी भी लर्निंग प्रोग्राम को हतप्रभ कर देने वाली 8000 से अधिक गीता सेवी दिन रात अपने अपने टाइम जोन्स में बैठकर इस सेवा को प्रदान करते हैं। आप भी गीता सेवी बन सकते हैं। आप ये मत सोचना मैंने तो L1 में हूँ, हम जहाँ है वहां से 42 विभागों के 86 उप विभागों में कुछ ना कुछ तो मैं कर ही सकता हूँ। ऐसी हम में से कौन है जो कोई भी योग्यता नहीं कर सकता। अरे मैं कुछ लोगों को कॉल करके मोटिवेट कर सकता हूँ, मैं प्रचार कर सकता हूँ और बहुत सारे काम कर सकता हूँ। इसलिए seva.learngita.com पर यदि आपको कुछ समय है और आप कुछ सेवा देना चाहते हैं तो आप जरूर आए। गीता सेवी के रूप में गीता परिवार आपका स्वागत करेगा। पूज्य स्वामी जी महाराज ने गीता परिवार का मिशन स्टेटमेंट दिया, गीता पढ़े पढ़ाए जीवन में लाए। गीता पढ़ना हमको आ रहा है, सेवा करेंगे तो पढ़ाने भी आएगा। गीता जीवन में लाने के लिए सबसे उपयोगी बात है विवेचन सत्र। 12वें और 15वें अध्याय की विवेचन सत्र आपने अवश्य सुने। नहीं सुन पाए हो तो विवेचन.learngita.com पर आप दोबारा जरूर सुन लेते। और आगे तो अब 16वें अध्याय में हमको 26 दैवी गुण सुनने को मिले। कैसे मैं इन गुणों को लाकर अपने जीवन को चमका सकता हूं, इसके सूत्र हमको विवेचन सत्रों में। आप अवश्य उन विवेचन सत्रों को अटेंड करें। आपको वैसे तो PDF ग्रुप में भेज दी जाती है अध्याय की जो भी चालू होते हैं, लेकिन अब तो 10 भाषाओं में ये पुस्तकें भी सरल पठनीय गीता उपलब्ध है, जो कि अपने आप में संस्कृत इतिहास का एक माइलस्टोन प्रिंट है और बड़े कम मूल्य पर उपलब्ध है। store.learngita.com से आप इसको खरीद सकते हैं। आप अपने घर पर ऑफलाइन स्टोर भी खोल सकते हैं। 50 पुस्तकों को ऑर्डर किया तो ऑफलाइन स्टोर कैसे खोलना, इसकी सूचना आपको टेलीफोन पर ऑफिस से आ जाती है। हम गीता जी के प्रचारक बन सकते हैं। learngita.com/प्रचारक इस पोर्टल पर निःशुल्क या पैसे देकर सारी प्रकार की सामग्री उपलब्ध है। आप घर बैठे बैनर, पोस्टर, पैम्पलेट सब भाषाओं में मंगवा सकते हैं और अपने स्थानों पर, मंदिरों पर, किसी अच्छे सार्वजनिक स्थलों पर उनको लगवा सकते हैं, बांट सकते हैं। आप उसकी JPG डाउनलोड करके छपवा भी सकते हैं। आप जरूर ये काम करें। भगवान को गीता के प्रचार के समान दूसरा कोई भी प्रिय कार्य नहीं। हम लोग जरूर अपने अपनी दृष्टि से इस कार्य में लगे। और जैसा कि हमने पढ़ा 12वें अध्याय में भगवान ने कहा स्थिर मत। अब हम लोग इस अपनी गीता यात्रा में स्थिर मति से लग जाए, किसी भी प्रकार से हमारी गीता जी छूटने न पाए। हम जब इस गीता यात्रा को पूरा करें, खूब प्रचार करें, खूब नए लोगों को उसमें जोड़े, सोशल मीडिया पर
ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर गीता जी को फॉलो करें, गीता परिवार को, और इसका खूब प्रचार भी करें परम पूज्य स्वामी जी महाराज के वचनों को लेकर। और भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए हम लोग इस मानव जीवन को सफल बनाए, ऐसी धारणा लेकर हम दीर्घ काल तक गीता परिवार के सहवासी होकर, गीता जी के सहवासी होकर अपने जीवन को धन्य करें, ऐसी प्रार्थना भगवान के चरणों में करता हूँ। यह आनंद उत्सव हमारे जीवन का नित्य उत्सव बन जाए और यह आनंद हमारे नित्य जीवन में घुल जाए, ऐसी प्रार्थना भगवान के चरणों में करते हुए आप सबको प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। जय श्री कृष्ण। बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन के वचन आशु भैया के द्वारा हम सभी के लिए बहुत बड़े प्रेरणा का स्रोत हैं। मैं अब अपने जीसी भैया से रिक्वेस्ट करूंगा कि जीसी भैया। जय श्री कृष्ण भैया। जी जय भैया। श्री कृष्ण साधको। भैया अब आप आगे कार्यक्रम बढ़ाइए, अगर अपने चीफ गेस्ट साहब आ गए हैं तो देखिए। होपफुली क्या नाम है, योगा के नाम से जो है मेरे ख्याल से हमारे जो चीफ गेस्ट राकेश पंडिता भैया जो है हैं। राकेश पंडिता भैया, भैया उनको अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। हाँ भैया, मैंने अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज दी है। एक बार भैया कांटेक्ट करके देख लीजिए। मैं कांटेक्ट करता हूँ, तब तक आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाइए भैया। जी भैया। तो अगली अगली प्रस्तुति मनोगत के रूप में मैं गिरधर भैया से रिक्वेस्ट करूंगा कि गिरधर भैया अपने कुछ विचार रखें। आपके गीता परिवार में अभी तक कैसा अनुभव रहा और क्या समझते हैं, क्या आपको आपके साथ होना चाहिए, उसके विचार में सबको अवगत कराइए भैया। प्रणाम। प्रणाम। सबसे पहले मैं समस्त गीता परिवार का हृदय से आभारी हूँ कि जो मेरे जीवन में गीता जी का प्रवेश हुआ, और ये बहुत ही मेरे लिए जीवन का स्वर्णिम पल है कि गीता जी का अध्ययन, मनन और उसे सीखने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। मैं इस लर्निंग में हमारे जो प्रशिक्षक गण हैं, देवेश भैया और लक्ष्मी दीदी और जीसी भैया, पंकज सेठी जी, जिनका सतत सहयोग और जिनकी प्रेरणा और जिनके द्वारा संचालित इस कार्यक्रम को हम सीख रहे हैं, उनका मैं वंदन और अभिनंदन कर रहा हूँ। इस कार्यक्रम के पीछे स्वामी जी की जो एक दूरदर्शी सोच और बहुत बड़ी एक पूरे समाज को बदलने की और उसे एक सकारात्मक वातावरण में बदलने की जो सोच रही है, वह आज पूरे भारत ही नहीं विश्व में दिखाई दे रही है। और गीता जी का पारायण, गीता जी का अध्ययन समग्र विश्व चेतना और पूरी दुनिया में एक स्वस्थ वातावरण के निर्माण के लिए बहुत बहुत कारगर टूल है, बहुत ही इफेक्टिव टूल है। बल्कि जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं ये मानता हूँ कि जीवन रूपांतरण के लिए, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गीता जी का अध्ययन और गीता जी का मनन और गीता जी को पूरी पूरी शिद्दत के साथ उसको समझना ही जीवन परिवर्तन की दिशा में एक स्वस्थ कदम है। मैं काफी अड़चनों और काफी मुश्किलों से जीवन में आगे बढ़ा हूँ और कुछ शारीरिक परेशानियां भी रही हैं, आप दिनेश पंडिता भैया को भी ट्राई कीजिए। लेकिन गीता जी से काफी शक्ति और काफी मानसिक संतोष मिला है। इसके लिए मैं पुनः गीता परिवार का हार्दिक आभारी हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने तमाम सहपाठी, जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको भी वंदन करता हूँ कि वह इस यात्रा में निरंतर आगे चलते रहें और गीता जी का पारायण
और गीता जी को अपने जीवन में अपनाते रहें। आप सभी का पुनः पुनः धन्यवाद, आभार। दिवेश भैया, दिवेश भैया आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। हाँ भैया आवाज बंद थी। मैं कह रहा था भैया आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सबने गीता परिवार को आभार दिया। हम आप लोगों को आभार देते हैं कि आप सब लोग यहाँ पर आए हैं पढ़ने के लिए। इसीलिए गीता की कक्षाएं चल पा रही हैं। आप लोग पढ़ते हैं, उसके बाद आप लोग अपनी सेवाएं देते हैं, इसी से गीता परिवार की कक्षाएं चल रही हैं। अब मैं सुधा दीदी स्वाति दीदी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो रुद्राष्टकम रुद्रकाश की अपनी प्रस्तुति सभी को दें। स्वाति दीदी। जय श्री कृष्णा सभी जय श्री भाई कृष्ण बहनों दीदी। को हमारे। और मैं ये रुद्राष्टकम हम आप सबके लिए पेश कर रही हूँ। होपफुली आपको सबको पसंद ठीक लगेगा। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम् निराकार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीत मीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषारादिशङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभासि शरीरं स्फुर्णमौलिकल्लोलिनीचारु गङ्गा लसत्पाल बालेन्दु कण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं बुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादं रविन्दं भजन्ति है लोके परेव नरारं न तावत् सुखं शांति संतापनाशं प्रसीद प्रभु सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजं न तोऽहं सदा सर्वदा संवृतोभ्यं जरा जन्म दोषयोगतातत्वमानं प्रभु पयापं नमामि श्री शंभो नमामि श्री शंभो नमामि श्री शंभो। धन्यवाद भैया। बहुत बढ़िया दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही बढ़िया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके साथ ही मैं सभी साधकों को कहना चाहूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि दिनेश पंडिता भैया आ चुके हैं। और दिनेश पंडिता भैया का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की कक्षा में, आज की आनंद उत्सव में। सबसे पहले मैं आप सभी साधकों का परिचय करा देता हूँ दिनेश पंडिता भैया से। हालांकि दिनेश पंडिता भैया हमारे ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसी शख्सियत हैं कि उन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप सब लोग शायद पहली बार उनसे मुलाकात कर रहे हैं, इसलिए मैं उनका परिचय आप लोगों को बता दूं कि दिनेश पंडिता भैया हमारे गीता परिवार के वरिष्ठ गीता सेवी हैं। और वरिष्ठ गीता सेवी होने के नाते आप सभी जितने भी गीता परिवार के विभाग हैं, सभी विभागों में अपनी सेवा देते हैं। आप सब समझ सकते हैं जो सभी विभागों में सेवाएं दे रहे हैं कितने टैलेंटेड होंगे। मैं भी सोचना चाहूँ तो मैं सोच नहीं पाता हूँ। जब उनके एक एक टैलेंट देखता हूँ तो मुझे समझ नहीं आता कि कैसे क्या चीजें हैं। पर भैया वास्तव में बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं। आज भारत देश में बोली जाने वाली शायद ही कोई ऐसी भाषा हो जिसमें भैया पारंगत नहीं हो। भैया लगभग सभी भाषाओं को जानते हैं, हो सकता है विदेशों की भाषाएं जानते हो। तो भैया से जब मेरा अनुभव हुआ, मुलाकात हुई, तभी देख के लगा कि नहीं भैया कुछ अद्वितीय व्यक्ति हैं। तो भैया मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप स्क्रीन पे आएं और हम सबको अपने आशीर्वाद रूपी कुछ वचन कहें और हम सबका मनोबल बढ़ाएं, सभी साधकों का और हम सब फैकल्टी मेंबर का भी। भैया जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, प्रणाम
सब साधकों को मेरा प्रणाम, मेरी चरण वंदना सब साधकों को। भैया ने अतिशोक्तियां बहुत ज्यादा लगाई हैं, तो कृपया करके भैया की अतिशोक्तियों पे बिल्कुल भी आप लोग न जाएं। सर्व जैसे आप सब लोग हैं उसी प्रकार का सेवी मैं भी हूँ। तो मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मूलतः मैं कश्मीर से हूँ। 2021 से मैं गीता परिवार से जुड़ा, और जब आप एक बार गीता परिवार से जुड़ते हैं तो फिर तो कान्हा का हाथ आप कभी छोड़ते नहीं हैं। सौभाग्य से जो मिलता है वो कभी छोड़ा नहीं जाता। तब से जुड़े हुए हैं सेवा के रूप में। जब आप सेवी बनते हैं तो फिर आप सेवी ही बनते हैं। फिर आप ये नहीं देखते कि कहाँ किधर किस प्रकार की सेवा दो। वर्तमान में मैं बहुत ही ज्यादा आनंद लेता हूँ, क्योंकि ये जितने भी आपके फैकल्टीज हैं, आदरणीय देवेश भैया हुए, पंकज भैया हुए, ये जो भी आपके फैकल्टीज हैं, पोकाला दीदी हुई जो आपके टेक असिस्टेंट हैं, तो इन फैकल्टीज के चरणों में बैठ के सेवा देना, बस यही अब मेरा सेवा कार्य है। इन फैकल्टीज को कोई समस्या होती है तो ही मैं सेवा में आता हूँ, अन्यथा ये लोग सब कुछ करते हैं। और आप साधक हैं तो हम हैं, ये बिल्कुल सत्य है बात। आनंद उत्सव है आप लोगों का, बहुत इसकी बधाइयाँ आप लोगों को। और मैं सिर्फ विनती लेकर ही आता हूँ आनंद उत्सव में। मेरी प्रथम विनती ये रहेगी कि जो भी आपने अभी सीखा इस गीता परिवार में, जितना भी अभी आपने जाना, कृपया करके इस बात को युवाओं तक जरूर पहुंचाइएगा। जो भी आपके परिवार में आसपास में युवा है, उस युवा को गीता परिवार और गीता के अनुपठन और गीता के ज्ञान से जोड़ना, अब ये आप लोगों का एक बहुत बड़ा दायित्व हो जाता है। इसको जरूर कीजिएगा, क्योंकि युवा थोड़ा सा भ्रमित भी है, युवा को सशक्त भी करना है उसके भविष्य को, तो वो गीता जी में हो। और दूसरा मेरा जो अनुभव रहा वो आपको बतला रहा हूँ कि जब गीता जी हमने पढ़ी, आप सब लोग पढ़ रहे हैं गीता जी, तो एक मन में एक भाव आता है कि नहीं, हमारे अंदर ये सही नहीं है, इसको सही करने के लिए हम इस प्रकार से चलें। तो आप उस भाव के साथ लेके चलने लगते हैं, किंतु कुछ देर चलने के बाद, कुछ देर उसका अनुसरण करने के बाद तुरंत हम वापस अपने पुरानी उसी पे आ जाते हैं। तो कुछ समय तक ठीक रहता है। उदाहरण के तौर पर हम क्रोध की बात करें तो हमें लगता है नहीं, हमें शीतल रहना है, हमें शांत रहना है। थोड़े समय तक हम रहते हैं, मगर तुरंत फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, फिर हम अपने बच्चे पे अपना क्रोध उतार देते हैं, संगिनी पे अपना क्रोध उतार देते हैं। तो वो स्थायी नहीं रहता। ऐसा मेरे साथ भी हुआ, तो मैं थोड़ा सा विचलित भी हुआ कि ऐसा क्यों है। मैंने विवेचन में भी ये प्रश्न पूछा, तो बोला गया कि भाई ये जो भी कुछ है गीता का अनुसरण प्रैक्टिस बार बार करनी है, ऐसा नहीं कि एक ही बारी में आपको सारा कुछ आ जाए। तो मुझे कोई बहुत ही, जैसे आजकल हर एक को शॉर्टकट चाहिए, तो मुझे कोई शॉर्टकट सा नहीं मिल रहा था कि इसको मैं प्रैक्टिस कैसे करूंगा। फिर तुरंत मैं सेवा में जुड़ा। जब आप सेवा में एक तकनीकी सहायक के रूप में या एक ग्रुप कोऑर्डिनेटर के रूप में जुड़ते हैं, तो आपका परम ध्येय होता है कि साधकों को किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। तो वही मैं कक्षा में भी देखा। उदाहरण के तौर पर स्वाति दीदी है, इन्होंने एक अच्छे सा श्लोक बोला, तो देवेश भैया ने बोला बहुत सुंदर अनुपठन दीदी, किंतु इसमें ये गलती है। उसी प्रकार से वही गलती उर्मिल दीदी ने भी करी उस श्लोक में। तब भी देवेश भैया ने उनको कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा बहुत सुंदर अनुपठन दीदी, आइए इसको ठीक करते हैं। वहां से मैंने देखा कि एक साधक वही गलती जितनी बार भी करता है, तकनीकी सहायक हो, चाहे ग्रुप कोऑर्डिनेटर हो, चाहे ट्रेनर हो, कोई भी उनको कुछ मतलब अपशब्द या अलग से कुछ नहीं बोल रहा, वाणी उतनी ही मधुर है, उस मधुर वाणी में ही उनको ठीक किया जा रहा है। तो ये 40 मिनट तक पहला प्रभाव मेरे साथ थोड़ा कंटिन्यूस रहा। 40 मिनट लेने के बाद वो आगे 40 मिनट गए, भैया फिर वो जी बोले मैं ना। बहुत बड़ी धृष्टता कर रहा हूँ, आपका बहुत अच्छा व्याख्यान चल रहा है, मैं उसके बीच में कर रहा हूँ। कुछ सेकंड बचे Restart क्लास कर लें। खत्म होने में, तो सभी साथकों को निर्देश है कि आप सभी Restart लोग पुनः से जुड़ जाएं, जैसे ही कक्षा खत्म हो फिर से जुड़ जाएं। हम सभी अपने